hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Ansh and you are watching Glam Study and Activities. So friends, as usual आज भी हम अपना नया चैप्टर कंटिन्यू, नया नहीं है, पुराना ही चैप्टर है, बस उसका नया टॉपिक कंटिन्यू नहीं स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमने प्रीवियस टॉपिक सब कुछ कंप्लीट कर लिया था. चैप्टर नंबर है 10 और चैप्टर का नेम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल. ओके एंड एज यूजुअल दिस वीडियो इज़ ऑल्सो फुल चैप्टर जो है ये चैप्टर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल is commently demanded. Okay, and if you also want anything regarding to that, and this is the part 2. Indirectly in this chapter we will not going to explain you that all the this work only that. So friends, हम अपना उस वाली एक्सरसाइज पे आ जाते हैं जो कि है हमारी 9.1 सॉरी 10.1 और 10.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे. और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है जो इंट्रोडक्शन वाला है, सो आप आई बटन पे जाइए 3 डॉट्स पे और फिर आई बटन पे दिखा होगा फ्रॉम ग्लैम स्टडी एक्टिविटीज़, या फिर आपके ऊपर सजेस्टेड में आ रहा होगा कॉर्नर में, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा. फाइंड द मेज़र ऑफ एक्सरसाइज 10.1 पे आते हैं. उसमें लिखा है फाइंड द मेज़र ऑफ द फिगर. अब इसमें हमें क्या निकालना है, हमें वो निकालना है, क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है एक्स की. अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, हम कैसे निकालेंगे, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से निकालेंगे. सबसे पहले यूजिंग सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्स हमने इन सब को प्लस करा और फिर 180 आया हमारा टोटल एज एन एंगल्स एंड प्रॉपर्टी. फिर हमने 70 को प्लस करा जिससे 140 आया और जिसका 180 उसका सम होगा, और फिर हमने इसमें से माइनस करके एक्स की वैल्यू 40 डिग्री इजीली निकाल ली. ठीक है, सो अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे. और जो ये इजी क्वेश्चंस हैं आप इसे अपने आप ट्राई करना, और अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. ओके और इसमें क्या करना है, साइड्स ए बी सी डी एंड द फ्लोइंग. सो मैं फ्रेंड्स ये सब इसके जो क्वेश्चन है वो आपके ऊपर जो वाइट स्क्रीन दिख रही है आपको वहाँ पर दिख जाएंगे. सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें सारी साइड्स बतानी है जिसके अकॉर्डिंग इसके प्लस के बाद ये होता है. ओके ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो आपको समझ में आ गया होगा. उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ऊपर आपको शो हो गया होगा. इसमें क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है एंड एंगल सी इक्वल्स टू 50 है. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एक्स की प्रॉपर्टी निकालनी है. तो हमें क्या निकालना है, एंगल ए और एंगल बी फाइंड करने हैं. और इसमें हमें एक और बात बताई गई है कि एंगल ए और एंगल बी बिल्कुल इक्वल हैं. ठीक है, और हमें सी की वैल्यू गिवन है, तो सी की वैल्यू क्या है 50 डिग्री. तो हम पहले यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे और हम सब कुछ प्लेस करने के बाद वैल्यू पुट कर लेंगे. एंगल ए प्लस एंगल ए, हमने दोनों को ही एंगल ए ले लिया क्योंकि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, मतलब दोनों ही हम एंगल ए ले सकते हैं. ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे 2 एंगल ए ले लिया, यहाँ पे 2 एंगल ए ले लिया और इसका सम हो गया 180. अब यहाँ पे 2 एंगल ए हो गया और फिर यहाँ पे इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, तो इस साइड आ गया 130. और फिर जो ये हमारा यहाँ पे 2 एंगल ए का 2 होगा वो इससे डिवाइड हो जाएगा और फिर हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 65. तो मतलब हमारा ए 65 है, तो ए इक्वल्स टू बी, मतलब बी भी 65 है, इसलिए ए इक्वल्स टू बी के हमें यहाँ पे गिवन था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे वो निकाल लिया. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ट्राइंगल. एंगल का मेजर निकालना है और ये कॉन्सिक्यूटिव फॉर्म में है. तो ठीक है, फर्स्ट एंगल एक्स है, सेकेंड एंगल भी एक्स है और थर्ड एंगल भी एक्स है. ठीक है, तीनों ही एंगल हम यहाँ पे एक्स लेके चलेंगे और यहाँ पे हमें सब एंगल्स का मेजर निकालना है. और हमने यहाँ पे तीनों एंगल्स को अपने हिसाब से ही डिफाइन कर लिया. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो लेट फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल हो जाएगा हमारा 180. क्यों, क्योंकि ये एंगल्स एंड प्रॉपर्टी है. ठीक है, और x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा. और फिर ऐसे ही जैसे हमने पिछली वाले क्वेश्चन में 2x लिया था, हमने यहाँ पे 3x लिया और इसकी 3 से 180 से डिवाइड कर दिया जो कि आ गया हमारा 60 डिग्री. सो मतलब हमारी सारे एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के हैं. इसमें हमें गिवन था दैट ऑल एंगल्स आर इक्वल. आप क्वेश्चन पढ़ के इतना अंदाज़ा लगा लेना. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है ऑन द एंगल ऑफ द ट्राइंगल द बेसिस वगैरह. हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि
इसमें गिवन है कि हमारा जो जो थर्ड एंगल है वो हम x निकाल ले लेंगे, और फिर जो सेकंड एंगल है हम उसे लेंगे 3x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो थर्ड सेकंड एंगल है वो 3x होगा। ठीक है, और फिर हमारा जो फर्स्ट एंगल है वो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का। ठीक है, हमारे 30 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद हम इसको प्लस कर लेंगे एज यूजुअल। अब इन्हें प्लस ऐसे करेंगे, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल 180 होगा। कैसे? एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, इन्हें लाइन सीक्वेंस में लगा लेंगे, और फिर ये 3x प्लस x 4x हो गया। अब जब 4x हो गया तो फिर इसमें से माइनस करके हम ये निकाल लेंगे डिजिट, किस में से? जो ये तो हमने प्लस कर लिया 3x में x। अब जो ये 30 है हमने इसमें से माइनस कर दिया, इसका आंसर आया 150। अब जो 4x है हमने इसे ऐसे डिवाइड कर लिया, जिसका आंसर आ गया 37.5 डिग्री। तो मतलब जो x की वैल्यू है वो 37.5 डिग्री है। अब जब इस ए की एंगल 35.7 डिग्री है, किसकी? x की वैल्यू, तो मतलब यहाँ पे है 3x, तो मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होगा 37.5 से। सो इसके हिसाब से ऐसे हो जाएगा 112.5 डिग्री, और ऐसे सेकंड वाले का एक बार ही x था तो इसका 37.5 डिग्री आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम 8 क्वेश्चन करेंगे, 6 एंड 7 आप कर सकते हैं, आप एज एन होमवर्क कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपको शो हो रहे होंगे, आप नोट कर लीजिए इन्हें पॉज करके वीडियो। 6th और अब ये है 7th क्वेश्चन। ठीक है, सो अब हम अपने नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्या निकालना है? मेज़र निकालना है x का। हर एंगल में क्या निकालना है? वो निकालना है, जिसमें वो जो हमारा ए पार्ट है वो कट है। ठीक है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, अब बी वाले पे आते हैं हम। बी वाले पे ये वाला जो हमें साइन है ना यहाँ पे, ये वाला जो डबल वाला साइन है, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है कि ये दोनों भाई इक्वल साइड्स है, ये दोनों बिल्कुल ही इक्वल है। ठीक है, मतलब इन दोनों के एंगल्स मतलब इक्वल है। ठीक है, ये इसके इक्वल है। सो उसके बेसिस पे अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये है ना, ये 1 + 150 कर देंगे। एंगल 1 + 150, ये वाला देखो, ये वाला, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो जाएगा ना, वो एक ही उस पे है ना, तो उसका लीनियर पेयर का हमेशा 180 आता है। अब हमारा एंगल 1 निकल गया अंदर वाला। अब ऐसे ही जो एंगल ABC है, ABC मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल है ना, तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंगल 1 जो होगा, देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है। देखो ये वाला, देखो मैं उस पे जाता हूँ फिगर पे। देखो ये वाला जो साइन है ये इससे लग रहा है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, और ये तो हमारा 90 डिग्री का है ही, ये तो हमें पता ही चल रहा है, ये वाला 90 डिग्री का है। ठीक है, अब हमारा आ जाता है 30 + 30 डिग्री, मतलब वो 30 डिग्री। अब हमने इसमें यहाँ पे 90 डिग्री का हमें पता नहीं है, हम खुद ही निकालेंगे। ठीक है, सो एंगल हमें 2 पता चल गया कि ये 30 डिग्री का है। अब एंगल 2 से हम ये निकाल लेंगे, कैसे? अकॉर्डिंग टू द सम, मतलब ASP एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब इस दोनों को प्लस करके हम ये निकाल लेंगे 160 डिग्री, और फिर हम इसके माइनस करके निकाल देंगे x = 120 डिग्री, मतलब x की जो वैल्यू होगी ना वो 120 डिग्री होगी। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट ये कि यहाँ पे भी ये लिखा है कि जो ये वाला एंगल है ये इससे इक्वल होता है, और ये इसके साइंस होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सी पार्ट पे। सी पार्ट पे भी हमें एक फिगर दी हुई है, आप इसमें भी हमें x की मेजरिंग निकालनी है। अगर हम निकालना चाहें तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। देखो हमने अपने 9 चैप्टर में पढ़ा था कि अगर यहाँ पे एक तरह का ऐसे z बनता है ऐसे, तो हम ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके कर देते हैं। ठीक है, पर जो ये वाला एंगल है ये इसके वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ये क्या नहीं है, ये इसके पैरेलल नहीं है। ये मतलब यहाँ इस जगह इस पॉइंट पे मीट हो रहा है, मतलब हमें यहाँ पे अपने फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे। अब फॉर्मूलाज क्या होंगे?
फॉर्मूला होंगे। जो एंगल वन होगा, एंगल वन वो 90 डिग्री 90 वो डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर होगा। ठीक है, ये इन दोनों का सम 180 होगा ड्यू टू लीनियर पेयर। अब एक का 90 है तो हमारा एंगल वन का आ गया, एंगल वन का भी 90 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। ओके, सो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल 90 से एंगल वन निकालेंगे। ठीक है, और फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ऐसे ही जो एंगल वन होगा प्लस एंगल एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल जो वन होगा, अब देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसकी जो अपोजिट दो एंगल्स होते हैं ना, उनका एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स, मतलब इसके ये दोनों अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, इनका सम बाहर वाले के एंगल का इक्वल होता है। देखो अब यहाँ पे देखो, आपने पिछली उसमें भी पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझनी है तो उस वीडियो पे जाओ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे इस वाली एंगल की लगाई है, तो इसका अपोजिट दो एंगल्स हैं, एक ये वाला। सो इनका दोनों का सम मतलब एंगल वन प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हो गया 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे 140 हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल्स टू 140 हो जाएगा, ऐसे हो गए। अब इसको हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गई ये तो। ठीक है, अब हम ऐसे ही निकाल लेंगे और फिर इसका आंसर 150 आ गया, खाली 50 आ गया। अब आप देख लो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकालना है। अब हम आते हैं अपने डी पार्ट पे। इसमें क्या करना है, लीनियर पेयर है भाई, और इसमें क्या करना है 2a + 7a और इक्वल्स टू ये हो जाएगा लीनियर पेयर से। अब देखो एक बार आप दिखा देते हो, हमने 2a ये वाला देखो इन दोनों का लीनियर पेयर लिया है, हमें इसकी पता है ये सिंपल हो जाएगा बिल्कुल, और a आ जाएगा हमारा डेट इज़ 20 डिग्री। अब a आने के बाद हम क्या करेंगे, एंगल जो 2 है वो एंगल 5a हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 × 20 बिकॉज a। अब देखो a हमारा a की वैल्यू क्या निकली है 20, अब 5 है यहाँ पे, मतलब a 5 × 20 तो यहाँ पे 100 आ गया। और फिर ऐसे ही एंगल 2 जो है वो 100 हो जाएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही। ठीक है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। चाहे तो आप अभी पूछ लीजिए, आपको कल तक रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैंने पढ़ लिया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं नहीं पढ़ता, अगर मैंने पढ़ लिया होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं भी क्या कर सकता हूँ ना, बिना पढ़े तो। ठीक है, वैसे तो मैं डेली रीड पढ़ता ही हूँ। तो 7a है जो, और ऐसे ही यहाँ पे दूसरा एंगल है 7a। अब 7a भी ऐसे 7 × 20 हो गया, हमारा आ जाएगा 140। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट, दैट इज नाउ बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करके देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इसकी दो अपोजिट एंगल्स होंगे, हमें हमारे पास ये है, हमें एक्स निकालना है बस। अब अगर मैं ऐसे ही निकालूं सो आई थिंक आप देखो यहाँ पे, तो इसका जो है हमारे पास 7a है, और 7a मतलब 7 × 20 दैट इज़ 140। 140 हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, और यहाँ पे एंगल 1 + 2 ये हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमारे पास गिवन है। और यहाँ पे जो 100 है ना, ये 100 ये मतलब यहाँ पे एज इट इज शिफ्ट हो जाएगा और फिर ये प्लस हो जाएगा, और फिर बाय सिंपल फार्मूलाज हम मतलब मेथड हम इसको सॉल्व करके नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ई पार्ट पे। ई पार्ट पे क्या है भाई, इसमें भी ऐसे ही है, जो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है लाइक दिस, तो इन सब के जो सम होगा वो एक होगा। अब आप इसको सेपरेट एंगल करो, ये है एक अलग ट्राइंगल, ये है एक अलग ट्राइंगल, दो ट्राइंगल मिले हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, हमें एक्स की वो निकालना है, एक्स है बाहर की तरफ, हमारा एक्सटीरियर एंगल है एक्स। तो हम सबसे पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 4 निकाल लेंगे। अब जब हमारा एंगल 4 निकल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इन्हें अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। अब अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से कुछ ऐसे होगा कि ये क्या होगा कि
जो ये होगा ये 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? लीनियर पेयर की वजह। देखो एंगल 4 लीनियर पेयर की वजह से निकाल लिया हमने। लीनियर पेयर निकाल लिया क्योंकि दोनों बराबर बराबर है, ठीक है। और ये हमारा जो है ये इसके एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा और लंबा मेथड करना पड़ेगा। अब इसका निकल गया और फिर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब जब हमारे पास एंगल 5 की वो आ गई, देखो आपको हमारे पास एंगल 5 भी है, एंगल 3 भी है, तो हम इन दोनों को प्लस करके इसको निकाल लेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एज इट इज़ x इक्वल्स टू 100 निकाल लिया। और अरे ख़त्म हो गया क्या? हाँ फ्रेंड्स, हमारी जो एक्सरसाइज थी दैट इज़ 10.1 कंप्लीट हो चुकी है फाइनली। और इसमें हमें लग गई है करीब 16 और 17 18 मिनट्स लगी होंगी। यहाँ पे 16 है, रिकॉर्डिंग में ऐड वगैरह एडिटिंग में थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। सो इतनी मिनट्स लगी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमेशा की तरह अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना फॉर न्यू नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक एंड एक थम्स अप कर देना प्लीज़। एंड कमेंट सेक्शन में क्वेरी हो तो पूछ लेना एंड अपने सजेशंस भी आप दे सकते हो। एंड अगर कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा लगे कि मतलब कुछ मुझे चेंज करना चाहिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी, मतलब वो सब आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली बोल सकते हो। सो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्द से जल्द, आई थिंक आपको तो पता नहीं होगा, अभी मेरे बहुत कम ही सब्सक्राइबर्स हैं और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हो गया। सो फर्स्टली माय टारगेट इज़ टू बी कंप्लीट माय 1K सब्सक्राइबर्स। सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए मेरा टारगेट पूरा करने के लिए। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप इसमें ही लगो, बस आप वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और एंड इफ़ यू लाइक सो यू शुड आल्सो लाइक फ्रॉम ID योर मोबाइल फोन्स। एंड दिस मच फॉर टुडे। एंड येस, एंड अगर आपकी कोई क्लासमेट हो और उसको भी वो हो प्रॉब्लम वगैरह, तो आप उसको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। सो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।